हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी फेस 11 का यानी कि जो फेस 11 का एग्ज़ाम था वो आज से आपका शुरू हो चुका है यहाँ पर 27 जून से, और यहाँ पर आपका 30 जून तक ये एग्ज़ाम चल रहा है। तो फाइनली 27 जून का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए, काफ़ी देर वेट किया, काफ़ी देर रिसर्च किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ पाए, लेकिन नहीं मिल पाए ज़्यादा क्वेश्चन। तो आपको इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि जिनका एग्ज़ाम होता है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग इस पर क्वेश्चन सेंड किया करिए ताकि आप लोगों को एनालिसिस टाइम से मिलता रहे। तो आपको नंबर दे दिया गया है। चलिए, आपको बस पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हुए चलेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो बुलंद दरवाज़ा है किस मस्जिद में बना हुआ है, यानी बुलंद दरवाज़ा जो का निर्माण है किस मस्जिद में किया गया है। तो यहाँ पर आपकी बात कर लें तो जामा मस्जिद आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। यानी ये आपके बात कर लें तो ये आपका लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसे कि सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है बाद में। और दरबार के जो आगे स्तंभों पर कुरान की आयतें भी यहाँ पर खुदी हुई हैं। और ये एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। तो जामा मस्जिद से रिलेटेड आपका कुछ पूछा गया था, यानी बुलंद दरवाज़ा किसकी तरफ खुलता है, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया था। बाकी क्वेश्चन में देखिए, स्टूडेंट्स के जरिए हमें क्वेश्चन मिल पाते हैं, तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी चेंज या कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की हुई थी। तो अगर गुप्त वंश की बात कर ले तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक कहलाता है। और उसके अगर वहीं शासन काल की बात कर लें तो 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का शासनकाल चला था, जिसने कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद जो था, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र जो था घटोत्कच शासक बना, जो कि इस वंश के अगर प्रथम प्रतापी राजा की बात की जाए तो वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था, प्रतापी राजा, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। और साथ में ये कभी कभी ये पूछा जाता है किस शासक की मूर्ति जो है आपकी वीणा बजाते हुए सिक्कों पर मिलती है। सॉरी, क्वेश्चन ये था कि जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना किसने की हुई थी। तो यहाँ पर अगर गुप्त वंश के जैसे बता चुके हैं, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। तो सॉरी, थोड़ा क्षमा चाहेंगे, लेकिन उसके आगे जैसे बात करने वाले थे, आपसे ये पूछा जाता है कि वीणा बजाती हुई जो प्रतिमा है सिक्कों के ऊपर, वो किस शासक की पाई जाती है। तो उसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि इसी गुप्त वंश से संबंधित है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अगर वीडियो को शेयर ना किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर देना है। बाकी जिनका आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो क्वेश्चन मोस्टली कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताने, या जिनका आगे एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप हमें क्वेश्चन ज़रूर सेंड करें। क्वेश्चन ये है कि आपका जो संविधान है उसका अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 28 की बात कर लें तो इसके अंतर्गत ये होता है कि जो आपके कुछ शिक्षण संस्थान है जो आपकी शिक्षा प्रदान करते हैं, वो धार्मिक पूजा की उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता देते हैं, यानी कि धार्मिक चीज़ों के बारे में बात करना उसके बारे में स्वतंत्रता है। लेकिन अनुच्छेद जो 28 का होता है आपका ये पूरी तरह से आपका जो राजनिधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं कि राज्य की निधि से जिस कोई कॉलेज या स्कूल चलता है, अगर उसमें चाहे कि पूरी तरह से सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही प्रदान की जाए तो वो प्रदान नहीं की जा सकती है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद जो 28 है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं इनकी विशेषता क्या होती है। तो अगर यहाँ पर अब प्रायद्वीप नदियों की बात कर लेंगे कि इनकी विशेषता क्या होगी, तो पहली चीज़ तो क्या होती है कि इनका जो जलमार्ग होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। ये जहाँ पर जा रही होती हैं उसी तरह से जाती हैं। इनका जलमार्ग जो होता है पूरी तरह से निश्चित होता है। दूसरा क्या होता है कि इनमें बल का अभाव होता है और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह होता है, यानी कि इनका गैर बारहमासी प्रवाह होता है पानी की प्रवाह में। नर्मदा और तापी जो कि दरार नदी घाटी के माध्यम से प्रवाह करती हैं, वे आक्षेप होती हैं। और शुरुआती ऋतु अवधि के दौरान जो प्रायद्वीप के पश्चिमी दिशा में घटाव के कारण समुद्र के अपनी जलमग्नता के नीचे चला जाना। तो प्रायद्वीप जो नदियाँ होती हैं, तो इन्हीं में से कुछ आपको ऑप्शन दिया होता है कि नदी बेसिन आपका ज़्यादा होना, निश्चित जलमार्ग होना, या आपका कुछ ऐसे ही पूछा गया था। पूरे ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाए, तो ये आपका पूछा गया था यहाँ पर विशेषता से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे देखेंगे जाके क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो 2022 में जो बनाए गए थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, यानी कि अनंत नागेश्वरन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। और बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे भारत के, तो जे अंजारिया राइट आंसर हो जाएगा। जो कि अगर आपसे जब ये पूछा जाता है कि पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के कौन थे, तो ये पहले थे और जिन्हें कि 1956 में नियुक्त किया गया था, यानी 1956 जो है यहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया गया था जे अंजारिया के, जो कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा आपका जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जीएसटी में क्या है, कि जीएसटी में आपको संबंधित ये पूछा गया था कि जीएसटी आपका कब लागू हुआ था। तो जीएसटी की आपकी बात करें वस्तु एवं सेवा कर ये जीएसटी हो। चलिए आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है फाइनली कि ये मैट्रिक का है या इंटरमीडिएट का या किस लेवल का है। तो जो आपकी फर्स्ट और उसके साथ में जो आपकी सेकेंड शिफ्ट होती है, ये जो दोनों शिफ्टें होती है 10th लेवल की आपकी होती हैं। वहीं अगर थर्ड शिफ्ट की बात कर लें तो ये आपकी होती है 12th लेवल की, और उसके बाद आपकी आती है फोर्थ शिफ्ट जो कि 5 से 6 बजे में होगी, वो आपकी ग्रेजुएशन से संबंधित होती है। तो ये होप क्लियर होगा, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड 10th लेवल होता है आपका, थर्ड वाली 12th लेवल, और जो फोर्थ शिफ्ट है वो आपकी ग्रेजुएशन से संबंधित है। क्वेश्चन आपका था कि भारत में जो जीएसटी थी वो किस वर्ष लागू करी गई थी। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी और एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था, जिसमें कि सरकार व कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया था। अगर ये पूछा जाए आपका सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो वो फ्रांस में शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो पूछा जाए अगर आपसे, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत होती है, और भारत में सबसे पहले असम राज्य में शुरू की गई थी। उसके बाद ओवरऑल जो आपकी शुरू होने की डेट है वो 1 जुलाई 2017 थी। लगभग आप समझ सकते हैं कि 1 साल आपका 6 साल पहले, ऑलमोस्ट 6 क्या 5 साल बोलेंगे, 5 साल पहले एग्जैक्ट आपके यहाँ पर शुरुआत की गई थी जीएसटी की। तो क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं क्योंकि आप लोग ही नहीं भेजते हैं, आप लोग कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, तो क्षमा चाहेंगे। बाकी हमारा तो हमेशा से उद्देश्य होता है कि हम आपको जीके जीएस के 25 क्वेश्चन करवाएं, इंग्लिश के भी पूरे क्वेश्चन करवा दें, और करवाते ही हैं। जब सारे सोर्स हम ट्राई कर लेते हैं, जब कहीं से नहीं मिल पाता तभी क्वेश्चन नहीं आते, नहीं तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम करवाने की कोशिश करते हैं। तो जिनका आगे एग्जाम है ये नंबर नोट कर लेंगे और क्वेश्चन जरूर भेजेंगे, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम एनालिसिस मिलता रहे। बाकी आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो हमेशा किया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लगातार काम करते रहते हैं। बाकी जो है इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको चारों शिफ्टों का शाम को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।